मैं डॉक्टर रणबीर शर्मा पानीपत पिछले लगभग 27 साल से शुद्ध आयुर्वेद से गंभीर बीमारियों का इलाज करने का अनुभव मुझे मिला है। उस आधार पे मैं आपको कुछ आयुर्वेद के बारे में विशेष जानकारियां देना चाहता हूं। 2 दिन पहले बाबा रामदेव ने एक कोरोना की दवाई निकाली जिस पे आयुष मंत्रालय में बड़ा बवाल मचा। उसको देखकर सुनकर मुझे बड़ा कष्ट हुआ और महसूस हुआ कि आयुर्वेद को कितना लोगों ने नीचे वाला दर्जा दिया है, जबकि आयुर्वेद बहुत उत्तम चिकित्सा पद्धति है और चिकित्सा पद्धति के साथ साथ जीवन तंत्र है। मैं उसी पे आपको कुछ विशेष जानकारी देना चाहता हूँ। ये देश का दुर्भाग्य है कि सदियों पुरानी जब से सृष्टि बनी है तब से जो पद्धति हमारे संसार के चिकित्सा तंत्र के रूप में कार्य करती रही है, उसको आज कुछ ही सालों पहले पैदा हुई एक पद्धति के जो रिसर्च वाले लोग हैं या उससे संबंधित लोग हैं, जिनका आधार बहुत छोटा है, जो ब्रॉड लेवल पे नॉलेज नहीं रखते, वो उस आयुर्वेद को जो सीधा सृष्टिकर्ता ने ज़मीन पे दिया था उसको अपने पैरामीटर्स पे उसको परखना चाहते हैं, जो कि बहुत ही निंदनीय कार्य है आयुर्वेद के लिए। जब आयुर्वेद का एक चिकित्सक बनता है, उसको सरकार की तरफ से डिग्री मिलती है, वो स्नातक की उपाधि पाता है, आचार्य की उपाधि पाता है, उसको क्या आवश्यकता है हर चीज़ को प्रमाणित करने की? वो किसका इलाज कर सकता है, कौन सी दवाई किस में काम करेगी, वो कोई और प्रमाणित करेगा उसको? ऐसा क्या हमारे समाज में है? दूसरा, जो लोग आयुर्वेद के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते, जो इसका बेसिक नहीं जानते, वो इसको अप्रूवल देने के अधिकारी कैसे रह सकते हैं? तो समाज के व सरकार के लोगों को ये ध्यान देना चाहिए कि अगर किसी भी विशेष विपत्ति जैसे कोरोना अभी आया है, समाज को, दुनिया को बचाना है तो आयुर्वेद को अपनाना पड़ेगा और आयुर्वेद को उस रूप में अपनाना पड़ेगा जिसमें वास्तव में आयुर्वेद है। आयुर्वेद की सटीक जानकारी लेके ही हम आयुर्वेद को समझ सकते हैं और आयुर्वेद का अनुसरण कर सकते हैं। कोरोना को आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली हम किसी तरह का भी कोई ऐसा सीरियस रोग नहीं मानते। आयुर्वेद इसको हर तरीके से डील करने में समर्थ है, हर लेवल पे डील करने में समर्थ है, लेकिन हमारी जो व्यवस्था है वो ऐसी है कि कोई भी आयुर्वेद का ग्रेजुएट, आयुर्वेद का जानकार, आयुर्वेद का स्पेशलिस्ट, आयुर्वेद का परफेक्शनिस्ट वो अपनी आवाज़ ही नहीं कहीं निकाल सकता, अपनी बातों को रख नहीं सकता, वो ये नहीं कह सकता कि मैं इस चीज़ का इलाज कर सकता हूँ। तो ये इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे खासकर आयुर्वेद के जो डिग्री धारक हैं उनके लिए दूसरा नहीं हो सकता। और मेरी सरकार से व लोगों से यही अपील है कि आयुर्वेद जिस स्थिति में है, जैसा हमारे ऋषियों ने आयुर्वेद को लिखा है, उसको उसी तरीके से पालन करें, उसको प्रमाणित अपनी कसौटियों पे करने की कोशिश ना करें। वो जैसा है वो सत्य है, ये सत्य विद्या है, ये जीवन विद्या है, इसको एज इट इज़ कोशिश करें। इसमें रिसर्च की कोई गुंजाइश नहीं होती, रिसर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये ऑलरेडी सब प्रमाणित विद्या है और इसमें किसी तरह की कोई चूक नहीं है। मैं पिछले 27 साल से हर गंभीर से गंभीर स्थिति में हर बीमारी का ट्रीटमेंट शुद्ध आयुर्वेद से करता हूँ। मुझे कभी इससे निराशा नहीं हुई। मैं कभी भी एलोपैथी का सहारा 99.9% केसेस में नहीं लेता। 0.1 केसेस में मेरा अल्प ज्ञान जो है ना उसमें उत्तरदायी है, आयुर्वेद उसमें भी उत्तरदायी नहीं है। अगर ठीक तरीके से सरकार आयुर्वेद को समझे और आयुर्वेद के जानने वालों का सम्मान करे और साथ में आयुर्वेद का सम्मान करे, तो हम हर तरह की कोरोना जैसी विपत्ति या इससे भी गंभीर विपत्ति से समाज को और देश को बचा सकते हैं। अगर आने वाले समय में हम इस बात को नहीं ठीक से अपना पाए, आयुर्वेद को नहीं अपने जीवन में धारण कर पाए, तो ये कोरोना जो है ना, ये एक ट्रेलर है, ये सिर्फ एक थोड़ा सा उसका एक इंडिकेशन है समाज के लिए और दुनिया के लिए। आने वाला समय बहुत विकराल रूप धारण कर सकता है और जब
ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम आएगी, बड़ी ट्रेजेडी समाज में आएगी, उसमें केवल आयुर्वेद ही एक ऐसा होगा जो समाज को उस विकरालता से, उस भयंकर स्थिति से निकाल सकता है। लेकिन वहाँ पे आयुर्वेद के जो विशेषज्ञ होंगे, आयुर्वेद के जो स्नातक होंगे, आयुर्वेद के जानकार जो होंगे, उनको बोलने का मौका देना पड़ेगा, उनको खुल के अपने चिकित्सा ज्ञान को बाहर बांटने का, एक्सप्रेस करने का मौका देना पड़ेगा, तभी ये सब संभव हो पाएगा। अदरवाइज़ आगे जो स्थिति आने वाली है वो स्थिति कोई संभाल नहीं पाएगा। यही मेरी सरकार व समाज से विनती है कि जिस रूप में आयुर्वेद है उसको उस रूप में पहचानिए। आयुर्वेद कोई दूसरे दर्जे की विद्या नहीं है, आयुर्वेद प्राइमरी विद्या है जीवन तंत्र की। अगर आयुर्वेद को, जैसे वेदों में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता, वेदों की विद्या सत्य विद्या है, जब से सृष्टि उत्पन्न हुई है वेद हैं, उसी का सार रूप आयुर्वेद है। तो इसलिए आयुर्वेद को सिर्फ अपनाने की ज़रूरत है, उसको परखने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए उसके खिलाफ किसी तरह का षड्यंत्र करके, उसके खिलाफ किसी तरह का प्रोपेगेंडा करके, उसके खिलाफ कुछ लोगों को जो इसके बारे में कुछ नहीं जानते वो उन लोगों को आगे लाके और बिना मतलब का बखेड़ा खड़ा करके आयुर्वेद को पीछे धकेलने की कोशिश ना करें। उसको प्राइमरी उसमें लेके आएँ, मुख्य धारा में लेके आएँ और इनिशियल स्टेज से ही आयुर्वेद को अपनाएं। आयुर्वेद कोई अल्टरनेटिव पद्धति नहीं है चिकित्सा की, आयुर्वेद मेन पद्धति है चिकित्सा की। ये जीवन जीना सिखाता है, ये रोगों से बचाना सिखाता है, ये रोगों को हर स्थिति में रोगों से चिकित्सा करना सिखाता है। ये सामान्य चीज़ नहीं है, इसको समझें ताकि आगे की जो हमारी परिस्थिति आने वाली है, कोरोना उसका एक ट्रेलर है, फिल्म बहुत बुरी हो सकती है। तो इसलिए अभी से लोग जागरूक हों, सरकार जागरूक हो कि इस तरह का माहौल ना पैदा हो। सिर्फ एक ही स्थिति है, आयुर्वेद को मुख्य धारा में लाना, आयुर्वेद की दवाइयों को, आयुर्वेद के उपदेशों को, आयुर्वेद के जीवन तंत्र को अपनाना, यही एक संसार को और समाज को बचाने का तरीका है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसलिए मैं यही बार बार अपील करता हूँ कि समाज के लोगों को, सरकार को और जितने बुद्धिजीवी लोग हैं, जितने डिग्रीधारी हैं, चाहे वो मॉडर्न साइंस वाले हों, चाहे वो एंशिएंट साइंस वाले हों, सभी को इसको गहराई से समझने की आवश्यकता है ताकि हम अगली जनरेशन को स्वस्थ जीवन दे सकें, सुरक्षित जीवन दे सकें। नहीं तो हम एक बहुत बड़ी विकराल समस्या में फंसने वाले हैं, जो वो भी आयुर्वेद में सब कुछ बताया हुआ है। तो इसलिए आयुर्वेद का सम्मान करें और आयुर्वेद को अपनाएं, यही मेरी आप लोगों से अपील है। नमस्कार।